हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा और 2.1 के इसमें क्वेश्चन भी टोटल करा दिए जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम चर और अचर समझेंगे। उसके बाद हम घात समझेंगे, घात क्या होती है। इसके बाद हम पद के आधार पर बहुपद समझेंगे और इसके बाद घात के आधार पर हम बहुपद समझेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है, उसके बाद चर और अचर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक कैसी हो, सदैव पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 0 से लेके अनंत तक लिख सकते हैं। और पूर्ण का मतलब ये होता है बट्टे में ना हो, ना कि वो पॉइंटों में हो। ठीक है, तो जो चर है हमारा, चर की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब जैसे कि चाहे तो 0 हो, यहाँ से पूर्ण का मतलब 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे हम लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते आप 1.2 और 3.4 या फिर 3/4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप। ये हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 अनंत तक लिख सकते हैं, वो हमारी सारी पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन वो कभी ना तो पॉइंट में आएगी ना बट्टे में आएंगी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसी बहुपद कौन से होते हैं, चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। अब चर किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद समझेंगे चर क्या होता है और अचर क्या होता है। वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। तो मान चलो मैंने यहाँ पे एक पहले ये लिखा 4x, तो यहाँ पे 4 का गुणांक x है या x का गुणांक 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसमें जो 4 है ये तो हमारा कोएफिशिएंट है और जो x है ये हमारा चर है। ठीक है, मतलब कहने का ये है x y z p q t जितने भी ABCD के गुणांक आते हैं वो सारे हमारे चर होते हैं, मतलब कि वेरिएबल्स होते हैं। कोएफिशिएंट्स अचर क्या होते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ अगर चर बताऊं तो क्या होते हैं, x y z p q, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे अचर होते हैं। वो सॉरी अचर नहीं, चर होते हैं। ठीक है, इनके साथ जो गुणांक में नंबर आते हैं उनको हम अचर बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। इनके साथ कोई संख्या कोई नंबर जब गुणांक में आता है तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे अचर हो जाते हैं, कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या होते हैं, अचर। ठीक है, तो अचर और चर ये समझ गए ना। तो अब हम समझते हैं ये ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो, चर। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला मैंने यहाँ उदाहरण लिख रखा है, तो x² + 5x, यहाँ पे चर की जो घात मतलब कि x की घात 2 है और ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा है ये हमारा बहुपद है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, 2x + 3y, 2x + 3y। इसमें इस x की घात कुछ नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये है एक लग रही होगी, इसकी भी एक लग रही होगी। इसका मतलब ये है एक क्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये भी हमारी क्या है, एक बहुपद है। इसके बाद हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, x की जो पावर आई वो -3 आई है। क्या -3 पूर्ण संख्या है? नहीं, वो पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देखें भाई, जो x आया है वो अंडर रूट में आया है और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2।
हटा देंगे तो भाई ये क्या हमारी पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसी का मतलब ये है कि ये भी हमारा बहुपद नहीं हो सकता। तो बहुपद कौन से होते हैं? घात की जो चरों की जो घात होगी वो सदैव कैसी होगी? पूर्ण संख्या होगी, वही हमारा चर होगा, अन्यथा वो चर नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं घात डिग्री। डिग्री क्या होती है? घात, तो घात क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 लग रही है और प्लस 5x, तो घात इस बहुपद की जो घात होगी ना वो क्या होगी? 2 होगी। तो घात का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास बहुपद है उसकी सबसे बड़ी घात को ही घात ही मानी जाती है, सबसे बड़ी घात। जैसे मैं क्या बोलेंगे? अधिकतम घात। यहाँ अधिकतम लिख दे रहा हूँ, अधिकतम घात। कोई हमारे पास बहुपद है तो उसकी घात हम वो मानेंगे जो सबसे बड़ी घात होगी। जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखूँ, यहाँ लिखूँ 5x² प्लस 6x की पावर 6 प्लस 7x और प्लस 3। तो मैं ये बोलूँ भाई इस जो बहुपद की घात है वो कितनी है? तो सबसे अधिकतम घात मतलब कि सबसे बड़ी घात को ही मानते हैं हम घात। तो सबसे x की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 6 है। तो इसका मतलब ये है कि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 6 मानी जाएगी। ठीक है, मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं, 5x प्लस 6y प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3, ये मैंने लिखा। अब इसमें कौन सी घात सबसे बड़ी है? y की पावर 2, y की पावर 2। तो इसका मतलब ये है भाई इस वाले जो बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 2, और इस वाले बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 6। ठीक है, चर की यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूं, चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात चर की होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात जो होती है वही हमारी क्या होती है? वही उसी को हम उस बहुपद का घात मानते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं पद के आधार पर बहुपद और घात के आधार पर बहुपद। तो पद, जैसे कि मान के चलिए ये मैंने लिख दिया खाली 2x, ये कितने पद हैं? एक पद है। तो इसको हम बोलेंगे एक पदीय। एक पदीय, एक पदीय। एक पदीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक पदीय को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल। इसके बाद जब इसमें तो एक पद है, अगर ये ऐसे करके 2x² प्लस 5 ऐसा है तो ये इसमें कितने पद हैं? तो ये दो पदी है। कितना है? दो पदी। इसको बोलते हैं बायनोमियल। इसको बोला जाता है बायोनोमियल। इसके बाद मान के चलिए 3 का जाए 3x प्लस 4y प्लस 6, तो कितने पद हैं? 1 2 3, तो इसको बोलेंगे त्रिपदीय। त्रिपदीय मतलब कि ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे ही 4 पद हो जाएंगे तो 4 पदीय, 5 पद हो जाएंगे 5 पदीय, ऐसे करके। तो हमें कहाँ तक? 3 पद तक ही लेना है बस, और इससे आगे नहीं जाना है। इसके बाद तो हम समझ गए भाई पद के आधार पर हमने 3 पढ़ लिए, एक पदीय, दो पदीय, त्रिपदीय, मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रिनोमियल। इसके बाद घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो घात जितनी घात होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, घात अगर 1 होगी तो उसको लीनियर बोलते हैं, और अगर घात 2 होगी तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? हाँ, क्वाड्रेटिक। मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा, आप लिख लें, ठीक है। और इसके बाद हमारा कौन सा होता है? त्रिघाती, उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो अगर मान के चलिए बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात
एक है, तो जैसे कि इसके ऊपर कुछ नहीं था, इसकी घात एक होगी। अगर बहुपद की घात एक है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, मतलब कि एक घात, एक घात, एक घात वाला, ठीक है, जिसकी घात कितनी होती है, एक होती है। इसके अलावा दूसरा जो होता है हमारा वो होता है जिसकी घात दो हो, मैक्सिमम घात जिसकी दो हो, जिसकी यहां पे हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद जिस बहुपद की घात तीन होती है, जिस बहुपद की घात तीन होती है, जैसे कि 3x प्लस 3y प्लस 4, इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो हम ये पद के आधार पर समझ के बहुपद वैसे तो चार पद हो जाएंगे तो चार पद ये बोलेंगे, और जिसकी घात चार होती है उसको चार घात वाला बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये आधार अलग अलग बढ़ते हैं, लेकिन हमें कहाँ तक पढ़ना है, खाली त्रघात तक पढ़ना है, त्रघाती, ये दो घाती और ये एक घाती, और हमें केवल यहाँ तक त्रिपदीय तक ही पढ़ना है, उसके बाद हमें आगे नहीं पढ़ना है। तो टोटल ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, और यही हमें समझना था कि हमारा जो बहुपद होता है वो क्या होता है। बहुपद हमें फिर से याद रखें कि जिसकी घात सदैव क्या होगी, पूर्ण संख्या होती है, उसी को हम बहुपद बोलते हैं। जिसकी घात कितनी है, एक पूर्ण संख्या है तो ही बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे नहीं आई पूर्ण संख्या तो ये नहीं है, इसकी नहीं आई तो ये नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी 2.1 जो प्रश्नावली है वो हमारे ग्राफ से रिलेटेड है। तो अब उसमें क्या है, बहुत सरल है, तो उसका एक उदाहरण भी उसी से रिलेटेड है, तो मैं उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, वो जो सवाल बता दूंगा मैं 2.1 के, यदि मैं उस सवालों को बता दूं तो आप उदाहरण भी बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो चलिए मैं इस सब को अब इरेज करता हूं और 2.1 के क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ और उनको सॉल्व करता हूँ। चलिए तो अब हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न जिसमें टोटल 6 पार्ट हैं वो करते हैं। इससे पहले एक पॉइंट दे रखा है, तुम्हारी बुक में दे रखा होगा, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, जो बहुपद का ग्राफ होता है, तो इसमें जो ये वाली लाइन होती है एक्स अक्ष, तो इस एक्स अक्ष को वो जितनी बिंदुओं पर या जितनी बार इसको कट कर रहा होगा उतने ही उसमें शून्यक होते हैं, ये उसका बेसिक मीनिंग निकलता है, ठीक है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मीनिंग क्या निकलता है कि जो ग्राफ, जो बहुपद ग्राफ होता है उसका जो एक्स अक्ष होता है उस पर जो रेखा जितने बिंदुओं पर कट करती है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सेम हमें भी इसमें क्या करना है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें भी बस यहाँ पे यही ध्यान देना है कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ठीक है, ये वाली जो रेखा है ये कितने बिंदुओं पर कट कर रही है, एक्स वाली लाइन पे कितनी जगह पर कट कर रही है, उसमें उतने ही शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं मैं, ये जो वाली जो लाइन है ये एक्स अक्ष वाली, वाई वाली नहीं, केवल एक्स अक्ष वाली दिखनी है आपको। एक्स अक्ष वाली को जितनी बार ये लाइनें कट कर रही होंगी उतने ही उसमें शून्यक होंगे, ठीक है। तो अब हम प्रश्न पहला देखते हैं, तो क्या है, ये जो इस पे ये वाली लाइन है, क्या ये वाली लाइन इसको कट कर रही है, नहीं कर रही ना,
इसका मतलब ये है कि इसमें एक भी शून्यक नहीं, मतलब कि 0 शून्यक है। तो इसमें कितने शून्यक हैं? इसमें हैं शून्यक की संख्या कितनी है? शून्यक कितने हैं इसमें टोटल? 0। क्यों 0 है? क्योंकि जो हमारी जो रेखा है वो एक भी बार एक्स अक्ष को कट नहीं कर रही है। वो आप लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख भी सकता हूँ, मैं लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को एक भी बार कट या काट नहीं रही है, बस हर एक लाइन में जितनी बार कट रहा है तो वही सही स्टेटमेंट लिखता जाना है। बस आपको ध्यान देना है, ये वाला y अक्ष हो गया, ये वाला x अक्ष हो गया, तो इस x अक्ष को ये वाली रेखा है जितनी बार कट कर रही होगी उतने ही उसमें शून्यक होंगे। तो ये वाली रेखा इसको x अक्ष को कितनी बार कट कर रही है? एक बार। तो इसका मतलब ये है कि इसमें शून्यक कितने हैं? इसमें शून्यक हैं आपका एक शून्यक है, क्योंकि एक बार ये x अक्ष को कट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो शून्यक हैं वो 1 है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पर। तो इसमें हम इस रेखा को देखें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये जो रेखा है इस x अक्ष को कितनी बार कट कर रही है? 3 बार। तो इसका मतलब ये है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों है? क्योंकि रेखा x अक्ष को 3 बार काटती है, इस वजह से इसमें 3 शून्यक है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये वाली रेखा x अक्ष को कितने बार काट रही है? 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। यहाँ पे 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया ना। तो इसमें टोटल कितने शून्यक हैं? इसमें कितने टोटल हैं? इसमें है भाई शून्यक 2, शून्यक है 2। चलिए अब हम क्वेश्चन 5वां देखते हैं। तो इसमें ये पॉइंट 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने शून्यक हैं? इसमें हमारे शून्यक टोटल कितने हैं? 4 शून्यक हैं। ये 1 2 3 कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह। तो शून्य कितने हैं इसमें? इसमें शून्यक हैं 3। ये तो बहुत सरल प्रश्नावली थी, बहुत ही सरल प्रश्नावली थी। तो इसका उदाहरण जो एक है वो सेम इसी से रिलेटेड है, तो आप उसको खुद कर लेना। मैंने उदाहरण एक नहीं करवाया है क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन है उसमें भी, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके मिलती रहे। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।